Well, there's another silver has been confirmed for India at the Tokyo Olympics. Ravi Kumar Dahiya has bagged the silver medal in the men's 57 kg freestyle event after a 4-7 loss to Russia's Zavur Yugev. Ravi became the second Indian wrestler after Sushil Kumar to win the silver medal at the Olympic Games and a fifth wrestler to bag an Olympic medal. Prime Minister Narendra Modi tweeted congratulating Dahiya on his silver medal. Prime Minister tweeted that Dahiya's fighting spirit and tenacity was outstanding. रवि दहिया जिस हिम्मत से, बहादुरी से और जिस तरीके से खेला उसकी मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं और उसको बधाई देता हूं कि आखिर हरियाणा के एक वीर सपूत ने और सिल्वर मेडल जो हमको मिला है, तो सिल्वर मेडल में खेल में ये हार जीत तो एक प्रकार का उसका एक हिस्सा होता है खेल का, लेकिन फिर भी अच्छे खेल खेलने के नाते से उसको जो सिल्वर मेडल मिला है उसको भी मैं बधाई देता हूं। वर्षों बाद इस प्रकार के खिलाड़ी जो आगे बढ़ते हैं इनका एक अच्छा रोल रहता है और अब ये चूंकि सिल्वर मेडल जीत करके आ रहा है तो हरियाणा सरकार जो हमारी अपनी पॉलिसी है क्लास 1 की नौकरी ये उनकी सुनिश्चित की गई है, तो क्लास 1 की नौकरी उनको दी जाएगी और एक प्लॉट जहां भी हरियाणा में वो चाहें तो 50% की कंसेशन पर वो प्लॉट भी दिया जाएगा। बहुत खुशी है क्योंकि सिल्वर मेडल आया है, हम खाली आए नहीं है, हमें उम्मीद थी गोल्ड मेडल की, लेकिन जैसा रवि ने मुकाबला किया है, इतना कड़ा मुकाबला दिया है तो हमें मेडल ही मान रहे हैं, हमने गोल्ड ही जीत लिया। क्योंकि जैसी सुविधाएं मिलती हैं हमारे गाँव से, हमारे यहाँ मिट्टी का अखाड़ा है, मिट्टी से शुरुआत करते हैं, फिर वहाँ मैट की कुश्ती होती है, तो सुविधाओं के हिसाब से जो सुविधाएं मिलती हैं उस हिसाब से तो रवि ने बहुत बढ़िया टक्कर दी है। आज पूरे देश को खुशी है, बहुत ज़्यादा खुश हैं, इतने देशवासियों की उम्मीदें थी, फिर भी मेडल हम लेकर आए हैं। रवि यंग लड़का है, आगे बहुत उम्मीदें हैं, आगे भी ओलंपिक लड़ेगा और तब गोल्ड आ जाएगा, 2024 में होगा। अब जो है सुविधाएं, अगर हमारे गांव में सुविधाएं हो जाएं तो यहाँ से बहुत लड़के निकल जाएंगे रवि के। हमारे लिए सिल्वर भी गोल्ड है और हम चाहते हैं जैसे ही हमारा बच्चा यहाँ से इस मिट्टी से निकलकर जापान में टोक्यो में ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है और सिल्वर मेडल लेके आया, देश का नाम रोशन किया है, हम इससे भी बहुत बहुत संतुष्ट हैं और देशवासी, प्रदेशवासी, गांववासी उसकी खुशियों में 4 चांद लगा देंगे। I want to take you right now directly to Sonipat, where my colleague Abhishek Anand joins me from the Nahari village, where a third Olympian and the first one to win a medal ever. Abhishek, there was disappointment, but that disappointment comes with this massive silver lining. Well, this is the small house of Ravi Dahiya. You can see the celebrations. The entire village is here. Each the person who are on your TV screen are from village, this particular village, and from each home, one person is inside this house. This is a closely knit community, and all are celebrating the victory of Ravi Dahiya. And of course, there was some disappointment, but I have been joined by the uncle of Ravi. सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पदम सिंह दहिया। पदम साहब, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन आप सब लोग अभी भी खुश हैं कि एक मेडल आपकी धरती ने फिर लाके दिया। मैं और पूरा परिवार, राकेश का परिवार, राकेश उसका चाचा, सब पूरा परिवार खुश है, क्योंकि जो है फाइनल में जो है 2 पहलवान गुड़ेंगे, एक तो पड़ेगा, ये है उसका थोड़ा क्या बहुत ही ज्यादा गम है कि हम आज स्वर्ण के लिए खुशी मनाते हैं, लेकिन थोड़ा जो है मन में मलाल रह गया। अब हम रजत के लिए इतनी ज़्यादा खुशी मनाएंगे कि हमारे बेटे, हमारे भाई का हौसला इतना बढ़े कि 2024 के लिए वो स्वर्ण के लिए लड़े और वो जीत के लाए देश की झोली में। पदम सिंह जी, 2 चीज़ें जो अभी सबसे बात करने के दौरान पता चली हैं कि रवि ने बहुत स्ट्रगल किया है। किस तरीके से स्ट्रगल किया है, कहाँ पे प्रैक्टिस करने जाते थे और यहाँ से कितनी दूर ऐसा स्टेडियम है जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की प्रैक्टिस हो सकती थी, ये भी बताएं हमारे व्यूअर्स को। हाँ, रवि दहिया का जो है उसके पिताजी एक किसान हैं और रवि के पिताजी ने भी पहले थोड़ी पहलवानी की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। उसने फिर सोचा जो है आर्थिक तंगी के कारण इसको छोड़ दो, लेकिन फिर उसका लड़का रवि पहलवानी के क्षेत्र में इंटरेस्ट लेने लगा। उसके खेत के पास, बिल्कुल खेत के सटे हुए बाल ब्रह्मचारी हंसराज जी बच्चों की प्रैक्टिस कराते थे। वो अपने पिताजी के साथ गया, खेत में गया था, तो उसने देखा पापा मैं भी जो है ना पहलवानी करूंगा, तो उसने ब्रह्मचारी जी ने बोला ठीक है बेटा तू आज से पहलवानी कर। उससे पिता से अनुमति ली और पिता के साथ सुबह, पिता जो है देश के लिए अन्न उगाने के लिए निकलता था सुबह 5 बजे और
रवि जो है देश के लिए स्वर्ण पदक के लिए जुनून लेकर निकला था, लेकिन आज थोड़ा सा गम है, लेकिन इस गम को हम जो है ना खुशी में बदल देंगे 2024 में, और 2024 में गोल्ड आएगा। और मैं तो ये कहता हूँ पूरे देशवासी, हरियाणा वासी, मेरे गांव के निवासी बड़े खुश हैं। और रवि दहिया जो है पदक लेके आएगा। जिस दिन भारत की धरती पर कदम रखेगा उस दिन हम उसका भव्य स्वागत करेंगे, और स्वागत ऐसा होगा कि उसका पूरा विश्व देखेगा जो है। So people are really hopeful, as Ravi is very young, they are really hopeful that in the next or maybe in the later Olympics, Ravi will bag a gold medal, as his determination he's very determined about the matches, and people here are very excited about his comeback when he will land in Delhi. They have prepared special sweets, and they have all the pomp and show what they can arrange has been done here to welcome him back inside the village. Over to you. You know, Abhishek, that is for later, because this young boy of all of 23 and his family who struggled, gave up so much, sacrificed so much, needs to revel right now, and the country needs to revel in the silver sunshine that this young boy should be basking in, and with that also the country basking in. Appreciate you joining us, Abhishek. We're going to continue to come back to you from Nahari village. I want to take you now to the Chhatrashal Stadium, because this was where this young boy cut his teeth, earned his spurs, went for glory in Tokyo. Joining me is Sanjay Sharma from there. Sanjay ji, आप कर्म भूमि जो है रवि की, वहाँ से जुड़ रहे हैं। पूरा बहुत साल उसने वहाँ पे मशक्कत की और जाकर टोक्यो में दिखाया। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ निराशा पर ओवर पावर कर लिया है उत्साह ने, और यहाँ पीछे डीजे की आवाज़ सुन रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ ढोल की थाप पर सारे पहलवान और जितने कोचेज हैं वो झूम रहे थे। यहाँ पर गोल्ड मेडल की चाहत में घेवर मंगाए गए थे, मिठाइयों में घेवर। मैंने पूछा घेवर क्यों? कहा घेवर गोल्ड मेडल जैसा दिखता है, वैसा ही स्वाद, और दांतों के नीचे दबाओ तो गोल्ड मेडल से ज़्यादा स्वाद आता है, इसलिए वैसा ही क्रिस्प गोल्ड मेडल जैसा घेवर मंगाया, रसगुल्ले मंगाए, वो सारे बांटे जा रहे हैं। ये तमाम कोचेज ढोल की थाप पर नाचते हुए दिखाई दिए, और मेरे साथ ही वो अखाड़ा है जिस अखाड़े की मिट्टी ने, जहां पहलवानों ने पसीना बहाया। और संजय जी, आप भी थोड़ा घेवर खाइए, थोड़े रसगुल्ले खाइए। गोल्ड अगली बार, इस बार तो सिल्वर है। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने का। Like I said, silver, it's big enough, especially for those who've come from practically nothing. Look at it. You know, his father gave up everything to support his son's dream, and today Ravi Dahia carried the dream of his entire nation on his shoulders to win us a silver. And he's dedicated this medal, viewers, heartening to note, to the doctors and the frontline workers of COVID. Our hockey team dedicated it to the frontline COVID workers, and this young man, all of 23-year-old, has done the same, dedicating his silver medal to those who fought on the front lines through India's worst time during the COVID crisis. All right, viewers, Ravi Kumar Dahia dedicates his medal to our COVID warriors. Let's tell you a little bit from where he comes from. It's a small village, Nahari. It's about 10 kilometers of Sonipat, a village in Haryana, to the podium in Tokyo. Wrestler Ravi Kumar Dahia's story is of sheer hard work, grit, determination. He started wrestling at a very, very young age, trained at the famed Chhatrashal Stadium to nurture his skills. This is his journey. From a village in Haryana's Sonipat to the podium of sports' greatest event. 23-year-old Ravi Kumar Dahia's story is one of grit and determination. All of 10, Dahia started training under the watchful eyes of legendary wrestler and coach Satpal Singh. Like many sportsperson in India, his family's financial status became a hurdle in Dahia's wrestling future. But he had a father who wanted his son to fulfill his dream. Working in a rented paddy field, Rakesh Kumar Dahia struggled to make ends meet, but never let his son give up on his ambition.
रवि जी यहाँ 6 साल का पहलवानी करने लग गया था जी। गांव में एक छोटा मिट्टी का खाड़ा था, एक हंसराज ब्रह्मचारी जी वो करवा कर था। फिर वहाँ 17 साल में जी मैट पे कुश्ती करवाई, प्रैक्टिस हुई है। वहाँ से बाद में जी फिर मेडल भी बाहर से आने लगे जी। भाई मैं गोल्ड मेडल ले आऊँगा, पापा बोला वहाँ ओलंपिक में नंबर पड़ने के बाद। और मैं पूरी मेहनत, कम से कम 8-10 घंटे रोजाना मेहनत करता है रवि। It was in Chhatrasal, the training ground for India's most accomplished matmen, including Sushil Kumar and Yogeshwar Dutt, that Dahiya honed his skills and learnt the tricks of freestyle wrestling. The first success came when he won the silver medal at 2015 Junior World Championships. After that, Dahiya never looked back. Bureau Report, India Today. You know, viewers, I'm going to tell you exactly why Ravi Dahiya's medal is epic. Ravi Dahiya is the first-time Olympian, second Indian wrestler in India's Olympic history to win a silver after Sushil Kumar in 2012. From village without any proper roads, water supply, Ravi's village gets just 8 hours of electricity per day. He struggled in his earlier days. There was short of money. His family was short of money. He blossomed late, and how? 23-year-old Ravi Dahiya is India's new wrestling icon superstar. He's not been a very textbook wrestler, viewers. 100% pure instinct is what most wrestling experts would say. Relentless attacks sucks the energy of his rivals. Ravi's jigger or courage is the stuff what Akhada legends are made of. Solid reputation of being India's unlikely man. Formidable patience even with seconds remaining. Now let's get you to striking images which we are going to put on your television screens. We've known of Ravi Dahiya over the last 2 days, but it takes all of that journey from your picture to the left to what you see on the right. Ravi Dahiya, 10-year-old, and now Ravi Dahiya, a medalist. A decade and 3 years, viewers, has gone in the making of the man you see today on the mat and on the podium. All right, now let's take a look at India's medal feat in Olympics. K.D. Jadhav, Helsinki, 1952, won bronze. Sushil Kumar, in 2008, he won a bronze medal. Sushil Kumar, then in London, viewers, came back to win a silver, 2012. This was in 2012. And that gives us hope, viewers, that Ravi Kumar will come back in the next Olympics and win us gold. Yogeshwar Dutt, London 2012, won us a bronze that time. Sakshi Malik at Rio de Janeiro in 2016 won us a bronze. And now you have Ravi Kumar Dahiya that's getting home the silver.